हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो क्लास 12th के सीरीज ऑफ लेक्चर में जो फिजिक्स के लिए सीरीज ऑफ लेक्चर है उसमें आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एटम्स, और एटम्स के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्बिट रेडियस एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी यूजिंग बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। कि एक एटम के अंदर बोर्स ने रेडियस का और वेलोसिटी का एक फार्मूला बताया था। जैसे बताया था कि ऑर्बिट्स, नील बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है एक फिक्स ऑर्बिट्स में होते हैं, और उन ऑर्बिट्स का उन्होंने नाम भी दिया। जैसे n=1 को उन्होंने ग्राउंड स्टेट कहा था, n=2 को उन्होंने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहा था। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारे ऑर्बिट को डिफाइन किया था कि भाई एटम्स जो है इन्हीं ऑर्बिट्स में रहता है। और तो इन ऑर्बिट्स में उन ऑर्बिट का जैसे n=1 डालूँ तो उसका रेडियस क्या होगा, n=1 डालो तो अगर उसमें इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। आज के लेक्चर में हम उसी को देखेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और अगर क्लास 12th के पिछले वीडियोस भी आप देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ लिंक मिल जाएगी जिसमें आप एटम के सारे पिछले वीडियोज़ आप देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम पढ़ेंगे रेडियस का फॉर्मूला और ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला यूजिंग बोर्स क्वांटाइजेशन। ठीक है, तो देखिए बोर ने एक बात कही थी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना होगा। अगर एक एटम का एटॉमिक नंबर Z है तो न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होगा वो +JD होगा। अब इससे r दूरी पे मान लीजिए ऐसे कई ऑर्बिट, बोर ने बताया था ऐसे कई ऑर्बिट है, इनका उन्होंने नाम भी दिया था n=1। जैसे इस ऑर्बिट का नाम n=1, इसी को ग्राउंड स्टेट कहते हैं। n=2 इसी को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, या सेकेंड ऑर्बिट भी कह सकते हैं आप। ऐसे बोर्स ने बहुत सारे ऑर्बिट का नाम दिया था। तो हम आज करने क्या वाले हैं कि भाई हम जैसे मान लें कि n की वैल्यू, n के टर्म्स में हम रेडियस का फार्मूला और ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला निकालना चाहते हैं कि हम n की वैल्यू पुट करें और मुझे ये पता चल जाए कि भाई इस ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी। n की वैल्यू पुट करो, हमें पता चल जाए इस ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी। n की वैल्यू हम पुट करें तो हमें पता चल जाए कि इस ऑर्बिट में ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी। उसी फार्मूले को हम डिराइव करना चाहते हैं। तो एक इसमें फार्मूला आता है बोर्स क्वांटाइजेशन से। बोर्स क्वांटाइजेशन, बोर्स ने अपने क्वांटाइजेशन थ्योरी में क्या कहा था स्टूडेंट कि mvr, यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन है उसका मास m है और उसकी वेलोसिटी v है और उसका रेडियस r है, तो mvr जो है किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा nh/2π के। nh/2π के, n क्या है, यही आपका ऑर्बिट है, ऑर्बिट का नंबर है। और इन्होंने बोला था कि भाई h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, और n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है। ठीक है, तो mvr =nh/2π, ये एक इनका बोर्स, इसी को बोलते हैं बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। ठीक है, अब एक हमें ऐसे ही हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स से हमको एक आइडिया है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो इसके ऊपर चार्ज क्या है, माइनस, तो इसके सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, उस फोर्स को क्या कूलाम्बिक फोर्स कहेंगे, जिसका फॉर्मूला भी आप जानते हैं स्टूडेंट K(Q1Q2/r²। तो इसके ऊपर सेंटर की तरफ एक फोर्स कितना लगा, ये इलेक्ट्रॉन माइनस है और ये न्यूक्लियस प्लस है, तो सेंटर की तरफ फोर्स कितना लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा स्टूडेंट K(ZE), सेंटर का चार्ज इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r²। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, ये इसके लोग कुछ लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, और मैं इसको कहता हूँ मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, v²/r, यानी सेंटर की तरफ जो लगने वाला फोर्स है वो मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो अगर मैंने रेडियस स्मॉल r ले रखा है तो आप यहाँ पे mv²/r कर दीजिए। ठीक है, तो ये दो फार्मूला है, ये दो फार्मूला है, एक ये और एक ये। इन्हीं दोनों फार्मूले से हम क्या करेंगे, ऑर्बिटल रेडियस और ऑर्बिटल वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट। कैसे, तो देखिए इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे तो r से r कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आपको mv²r यहाँ मैं लिख रहा हूँ kZe²/r, ये मिला। तो इसको इक्वेशन थर्ड कहिए, ये इक्वेशन थर्ड। और इक्वेशन फर्स्ट को ध्यान से देखिए स्टूडेंट। तो अगर मुझे क्या करना है, मुझे अगर मैं r को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, r को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा, mv²r KZE²। इसको हटा के इसको इक्वेशन 3 कर लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि इसका यूज हम ज़्यादा करेंगे। KZE², क्लियर ना। मैंने क्या किया, ये ऐसे काटा, इस फोर्स को जो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स था उसको मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर किया। बराबर करने के बाद इस r को इस r से कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया KZE²/r =mv²। अब मैंने क्या किया, इस r को इधर मल्टीप्लाई किया, जानबूझ के ऐसा किया क्योंकि इधर mvr है और इधर mv²r है, और इधर कितना है KZD²। अब सोचिए स्टूडेंट, अगर इन फर्स्ट, इसको मैंने थर्ड कर लिया क्योंकि इसका मैं यूज करूंगा। अब मैं फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को, या थर्ड इक्वेशन को ऊपर रख के फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दूं, इसको ऊपर रखिए और फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कीजिए, तो mr कट जाएगा, v का एक पावर कट जाएगा। ठीक है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इक्वेशन
इक्वेशन 3 को स्टूडेंट ऊपर रख के इक्वेशन 1 से डिवाइड कर रहा हूँ। अगर मैं इक्वेशन 1 से डिवाइड करूँ तो होगा क्या, देखिए mv² है, v कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे v बचेगा, mr कट जाएगा, और ऊपर मैंने v² रखा है, यहाँ v है तो v बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर बचेगा kze²। आप चाहे तो इसकी वैल्यू भी खोल सकते हैं स्टूडेंट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बहुत जगह पे खोल के रखा लेकिन ऐसे ही रहने दीजिए, kze² डिवाइडेड बाई nh/2 nh/2 तो 2 पाई ऊपर चला जाएगा, nh/2 तो ये आता है फॉर्मूला किसका, वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का कितना फॉर्मूला है स्टूडेंट, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर मैं बात करूँ तो आया, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो z/n को बाहर ले लीजिए, तो z/n को बाहर लेंगे तो आपको आएगा k इंटू ई स्क्वायर इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई h इंटू z/n, ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, k क्या है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको मालूम है 9 इंटू 10⁻⁹। E क्या है, चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन या चार्ज यानी प्रोटॉन, E सब 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 2 पाई आपको पाई कांस्टेंट है और h भी कांस्टेंट है, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। तो जब इन सबको सॉल्व किया जाता है स्टूडेंट, इन सबको, क्योंकि इतनी सारी वैल्यूज हमें याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो इन सबको जब डिराइवेशन पूछेगा तो आप इस तरह से डिराइव कर दीजिएगा। जब आपसे डिराइवेशन पूछेगा तो डिराइवेशन इस तरीके से कर दीजिएगा, याद रखिएगा डिराइवेशन। लेकिन जब कभी भी आपको याद रखने की बात होगी, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि भाई n = 2 पे बताओ ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, तो उस समय जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ उसको याद रखिएगा। वो फॉर्मूला मैं कैसे ले, किसी ने आपके लिए ये पूरी वैल्यूज डाल के सॉल्व कर दी है, तो इसकी जब पूरी वैल्यू को सॉल्व किया था स्टूडेंट तो आता है 2.18 इंटू 10⁻⁶ z/n मीटर पर सेकेंड। ये याद रखिएगा, मतलब आपके लिए किसी और ने मेहनत की, k की वैल्यू डाली, e² की वैल्यू डाली, 1.67 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर, पाई की वैल्यू डाली और h की वैल्यू डाली 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और सॉल्व करके ये फाइनल कंक्लूजन पे हम पहुंचे v = 2.18 इंटू 10⁻⁶ z/n। z/n इसीलिए बाहर निकाला था स्टूडेंट, क्योंकि z भी वेरी कर सकता है, क्योंकि z क्या है, एटॉमिक नंबर, और n भी वेरी कर सकता है ऑर्बिट बाय ऑर्बिट। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये फॉर्मूला याद ही रखना है आपको, ये आपका मस्ट लर्न फॉर्मूला है, तो इसको इंपॉर्टेंट करके टिक कर लीजिएगा। तो 2 पार्ट है स्टूडेंट कि अगर डिराइवेशन करने का आएगा तो आप प्रोसीजर याद रखिए, अगर आपको न्यूमेरिकल करने को आएगा तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है, इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। फिर रेडियस के फॉर्मूले को बताते हैं, आप इजीली बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का एटम है, इसके पहले ऑर्बिट में स्पीड क्या होगी, ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी, तो हाइड्रोजन का एटम तो z की वैल्यू 1, पहले ऑर्बिट में स्पीड क्या होगी, n की वैल्यू 1 डाल दीजिए, 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। दूसरे ऑर्बिट में स्पीड क्या होगी, तो हाइड्रोजन एटम के लिए तो z की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, n की वैल्यू 2 डाल दीजिए, तो 2 डालेंगे तो आएगा 1.09 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ऐसे आप निकाल सकते हैं सब्सिक्वेंट ऑर्बिट्स के, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट, फिर मैं रेडियस के फॉर्मूले को निकालता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं रेडियस के फॉर्मूले की बात करने वाला हूँ कि भाई रेडियस का भी वैसे ही फॉर्मूला निकालना, तो चाहता हूँ z और n में कि मैं z की वैल्यू डालूँ और n की वैल्यू डालूँ, जिससे मुझे रेडियस पता चलता जाए कि भाई फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, सेकंड ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस थर्ड और फर्स्ट इक्वेशन का फिर से यूज करूँगा स्टूडेंट, थर्ड और फर्स्ट इक्वेशन का यूज करूँगा ना, तो मैं बीच से डिलीट कर रहा हूँ और इसको ऊपर लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने क्या किया कि बाकी सबको डिलीट कर दिया, जो तीसरी इक्वेशन थी उसको ऊपर लिख लिया ताकि मुझे स्पेस बचे कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि मैं फर्स्ट और थर्ड का यूज करके, आपको याद होगा थर्ड को डिवाइड किया था फर्स्ट से तो v आ गया था। अब मुझे r निकालना है, तो स्टूडेंट सब क्या करिए, फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर कर दीजिए। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर करता हूँ तो क्या बचेगा, m² v² r² n² h² / 4 पाई²। अब मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर मैं इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 डाल देता हूँ, ठीक है। अगर मैं फोर्थ इक्वेशन को ऊपर रख के थर्ड इक्वेशन से डिवाइड करूंगा स्टूडेंट, तो देखिए v² कट जाएगा और r का एक पावर बचेगा और साथ में m बचेगा। तो m कोई दिक्कत नहीं, हमारे m बचे तो, क्योंकि m एक कांस्टेंट है स्टूडेंट। तो आप ये करिए अब की बार कि इक्वेशन 4 और इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 3 को, ठीक है, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 को स्टूडेंट डिवाइड मार दीजिए। अगर डिवाइड करेंगे तो ऊपर इधर राइट हैंड साइड में क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा स्टूडेंट, इसको ऊपर रखे हैं तो v² कट जाएगा और इसके बाद एक r बचेगा और m बचेगा। तो यानी ये आया m इंटू r, इधर आया m इंटू r। अगर आप डिवीजन करेंगे तो m इंटू r। अब देखिए ज़रा
कि राइट साइड में क्या बचा, राइट साइड में क्या बचेगा, तो राइट साइड में बचेगा, इसको ऊपर रखा है हमने तो n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर, और साथ में बचेगा स्टूडेंट यहाँ पे डिवाइड करना है k इंटू जेड इंटू ई का स्क्वायर, k इंटू जेड इंटू ई का स्क्वायर। तो अगर r की वैल्यू मैं निकालूंगा तो r की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो r की वैल्यू निकल के आएगी स्टूडेंट, m को उधर भेज दीजिए, n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर m इंटू के जेड ई स्क्वायर, ऐसा कुछ निकल के आएगा। बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, अगर डेरिवेशन पूछेगा तो यही आंसर है। लेकिन अगर हमें कैलकुलेशन के लिए याद रखना है तो क्या करिए स्टूडेंट कि आप इसमें से n स्क्वायर और z को बाहर लिख लीजिए और बाकी सब की वैल्यूज़ देखिए मैं क्या करता हूँ। तो इसको r को मैं फिर से लिखने जा रहा हूँ, ऊपर हो जाएगा h स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे n स्क्वायर को आगे हटा लेंगे और z को हटा लेंगे, तो ऊपर बचेगा h स्क्वायर, नीचे आएगा 4 पाई स्क्वायर m इंटू के इंटू ई स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा n स्क्वायर बाई जेड, यहाँ बचेगा n स्क्वायर बाई जेड। अब स्टूडेंट आपके लिए किसी और ने मेहनत करी और इन सब की वैल्यू सॉल्व करी, तो इन सब की वैल्यू सॉल्व करके कितना आएगा, इन सब की वैल्यू किसी ने सॉल्व की तो आया 0.531 n स्क्वायर बाई जेड, और ये जो वैल्यू सॉल्व करके आई किस में आई, एंगस्ट्रॉम में आई, एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। तो ये r का फॉर्मूला है, मतलब इन सब की वैल्यूज पुट कर देंगे, h की वैल्यू पुट कर देंगे, प्लैंक कांस्टेंट की, पाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, m की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर देंगे 9.1 इंटू 10⁻³ kg, k की वैल्यू पुट कर देंगे 9 इंटू 10⁹, e की वैल्यू पुट कर देंगे 1.61 इंटू 10⁻90। तो सॉल्व वॉल्व करके इतना आएगा। तो एक बात समझिए, अगर डेरिवेशन पूछता तो यहाँ तक हो गया, n स्क्वायर बाई जेड बाहर निकाल देते, क्योंकि याद क्या करना है आपको, ये वाली चीज़ आपको याद रखनी। जैसे मैंने आपको 2 फॉर्मूले याद करने को बोले, 2 फॉर्मूले, एक पीछे v वाला और एक ये वाला, तो डेरिवेशन करने के लिए टेक्निक याद रखनी है, जैसे टेक्निक दोनों बताई, लेकिन याद रखने के लिए, न्यूमेरिकल करने के लिए आपको ये याद रखना है और पिछला वाला याद रखना है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि अगर हाइड्रोजन एटम है 0.53153 ले लीजिए केवल। अब मान लीजिए हाइड्रोजन एटम है स्टूडेंट, अगर हाइड्रोजन एटम है तो उसमें मैंने बोला कि पहले ऑर्बिट का रेडियस बताओ, तो आप क्या कर दोगे, जेड की वैल्यू 1 पुट कर दोगे और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो पहले ऑर्बिट का रेडियस आएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम, दूसरे का पूछेगा तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम, तीसरे का पूछेगा तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से आप हर ऑर्बिट का रेडियस बता सकते हो। जो बोर्स ने जो ऑर्बिट्स बताई थी, जो फिक्स ऑर्बिट्स बताई थी, उनके रेडियस को आप इजीली बता सकते हो। याद रखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में जो हमारा अगला क्लास होगा उसमें मैं इस वाले रेडियस के फॉर्मूले को यूज करूंगा, क्योंकि इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको डेरिवेशन कराया था टोटल एनर्जी का। इससे पिछली वाली क्लास, अब वीडियो जिसके डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे प्लेलिस्ट में इसके, तो आपको मिल जाएगा। तो हाँ, मैंने डेरिवेशन कराया था टोटल एनर्जी का, तो टोटल एनर्जी के फॉर्मूले में आर आ रहा था, नीचे आर आ रहा था, तो उस आर की वैल्यू हम यहाँ से उस आर की वैल्यू उठा के उस टोटल एनर्जी में पुट करेंगे, और कल हम टोटल एनर्जी का भी फॉर्मूला निकालेंगे। टोटल एनर्जी जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें टोटल एनर्जी का बोर्स के क्वांटाइजेशन का यूज करके फॉर्मूला निकालेंगे। तो इस चैप्टर में टोटल 3 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मैं बता चुका हूँ, जैसे एक वेलोसिटी का, एक इसका बोर्स के थियरी में, और एक कल नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा जिसमें आपको टोटल एनर्जी बताना होगा, और उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर आज का पसंद आया होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर वीडियोज़ को आपने लास्ट तक देखा तो ज़रूर हमें लाइक कीजिए, इससे हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।